पार्ट 5 है जिसके अंदर आपको दोनों इक्वेशंस निकालनी है। देखो इसके साथ 5 भी है और नंबर भी है, इसके साथ भी 5 है और इसके साथ भी वेरिएबल और नंबर है। यानी कि अब मुझे दोनों को इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी, फिर आंसर्स निकालूंगा। तो सबसे पहले सर 3x को वहाँ लेके जाऊँ या -2 को वहाँ लेके जाऊँ, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसको वहाँ लेके जाना है या उसको वहाँ लेके जाना है। तो आप ये याद रखें, मैंने बताया y को आइसोलेट करना है, तो y के साथ जो नंबर है सबसे पहले उसको हटाओगे, ठीक है। हमेशा y के साथ जो होगा वो हटेगा। तो 3x अपनी जगह पर है, ये 5 y के साथ था, तो ये माइनस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 5y एज इट इज़, ठीक है। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3x प्लस का 2, ये मैंने बना दी इक्वेशन, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 इसमें पुट करूँगा x और आंसर y का निकाल लूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, अब मुझे वो नंबर ऊपर बनाना है जो 5 के टेबल में आता हो, ठीक है। तो 1 रखता हूँ अगर मैं, तो 3x की मैंने जगह छोड़ दी, प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 और y इक्वल टू शुरू में लिख दूंगा, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने रखा है 1, 3 1 3 और 3 में प्लस 2 और डिनोमिनेटर में 5, ठीक है। 3 में 2 जमा करूँगा तो 5 बनेगा और डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो 5 1 5 और 5 1 5। तो आंसर जो मेरे पास आया है वो आया है 1। सो मैंने 1 रखा था और मेरे पास आंसर भी 1 ही आया है। अब मैं x अगर मैं x यहाँ पर 3x प्लस का 2 है, यानी कि ऐसा नंबर मुझे रखना है जिसमें से 2 माइनस हो या प्लस हो। तो अगर मैं माइनस का 4 रखता हूँ, माइनस का 4, तो 3 4 12 माइनस का और प्लस माइनस माइनस 3, x की मैंने जगह छोड़ी, प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 5 और y इक्वल टू, ठीक है। ऊपर मुझे वो नंबर बनाना है जो 5 के टेबल में आता हो, तो मैंने रखा है माइनस का 4, 3 4 12 माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 है, और प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस की, ठीक है। 10 में से 2 12 में से 2 निकालूंगा तो बचेगा 10 और डिनोमिनेटर में 5, 5 1 5 5 2 था 10। तो आंसर जो आया मेरे पास वो माइनस का 2 आया, ठीक है। आंसर आया मेरे पास माइनस का 2। तो मैंने रखा था माइनस का 4 और आंसर आया माइनस का 2। मज़ीद 2 यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। अब अगर मैं 3 8 रखता हूँ, x इक्वल टू 8, तो 3 8 ज़ा या 3 6 सॉरी 6 रखता हूँ तो 3 6 ज़ा 18 और प्लस 2 20 और 25 के टेबल में ईजिली आ जाता है, ठीक है। सो 3 x की मैंने जगह छोड़ी, प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 5, सो y इक्वल टू 3 6 ज़ा 18 और प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में आया 5, 18 में 2 प्लस किया 20, 5 1 5 5 4 20। सो मैंने रखा था तो y आंसर आया मेरे पास 4। सो मैंने रखा था 6 और आंसर आया मेरे पास 4, ठीक है। बस एक और रह गया इसका, 3 मैंने निकाल लिए, एक और रह चुका है बस। सो x इक्वल्स टू अगर मैं 9 रखता हूँ तो 3 9 ज़ा 9 नहीं 8 रख सकते हैं, 3 8 ज़ा 16 और 2 प्लस करूँगा तो 18 बनेगा। मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 के टेबल में आता हो। सो तो 3 9 ज़ा 27 और 27 माइनस का 9, अगर मैं माइनस का 9 रख देता हूँ, देखो सोच के रखना है
ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर रख दिए। मैंने बताया था कि इसका आंसर पॉइंट और अपॉन में नहीं जाना चाहिए, और अभी तक मैंने जितने भी नंबर्स निकाले हैं, आंसर्स निकाले हैं, वो एक भी उसके अंदर से पॉइंट में नहीं गया और ना ही उसके अंदर कोई भी अपॉन में आया। सो y इक्वल टू 3, x की जगह प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में 5। तो x की जगह पे मैंने रखा है माइनस का 9, ठीक है। 3 9 था माइनस का 27 और प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में आया 5। सो माइनस प्लस माइनस साइन हुआ बड़े नंबर का, 27 में से 2 निकालूंगा तो बनेगा 25 और 25 5 के टेबल में ईजिली आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25। सो आंसर आया मेरे पास y का माइनस का 5, ठीक है। सो मैंने रखा था माइनस का 9, आंसर आया माइनस का 5, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये पहला आंसर आया जिसका मेरा, ये पहला सवाल था जिसके अंदर 9 तक गया है, ठीक है। लेकिन वही मैंने जो टर्म एंड कंडीशन रखी थी, देखो वो पूरी हुई है। कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं आया मेरा, और ना ही मेरे किसी भी आंसर को मैं अपॉन में लेकर आया हूँ। सो अब एक्स और वाई का टेबल बना देता हूँ, ठीक है। ये एक्स और वाई का टेबल। सबसे पहले मैंने x रखा था 1 जिसका आंसर भी आया था 1। उसके बाद मैंने x रखा था माइनस का 4 जिसका आंसर आया था माइनस का 2। उसके बाद मैंने 6, उसका आंसर 4। फिर मैंने 9 माइनस का और माइनस का 5। सो ये टेबल यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैं बनूँगा सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करूँगा। अब 5y 3x प्लस 5y इक्वल टू 8। मुझे 8 को हटाना चाहिए या 3x को। भाई y के साथ क्या है, 5y के साथ क्या है 3x। ये तो इक्वल टू के बाद है ना, जो इक्वल टू के बाद है बस ये देखना है y के साथ क्या है। y के साथ 5 भी है और प्लस का 3x भी है, तो मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा। 5y अपनी जगह पर इक्वल टू 8 माइनस का 3x, ठीक है। 8 अपनी जगह पर, ये प्लस का था वहाँ गया तो माइनस का। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 8, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इसको 1 बाय 1 पुट करूँगा x को और आंसर निकाल लूँगा। सो x इक्वल टू रखूँगा 1, क्योंकि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8 माइनस का 3 और x की मैंने जगह छोड़ दी और 5 एज इट इज़, ठीक है। x की जगह पे मैंने रखा है 1, तो 3 1 ज़ा 3, 8 माइनस 3 अपॉन 5। 8 में से माइनस 3 करूँगा तो 5 बनेगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 है। सो 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो आंसर y का आया मेरे पास 1, ठीक है। सो मैंने 1 रखा था और 1 ही आंसर आया, और पहला ब्रैकेट, दोनों के पहले पहले ब्रैकेट सेम है, यानी कि मेरा आंसर यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि मैंने सही किया। अब मैं मज़ीद इसको 3 दफ़ा और सॉल्व करूँगा, क्योंकि टेबल कंप्लीट करना है और उसके बाद ग्राफ बनाना है। सो x इक्वल टू 2, सॉरी 2 रख दिया मैंने। अब ऐसा नंबर रखना है जो वो नंबर बनाए जो ऊपर 5 के टेबल में आता हो। सो अगर मैं यहाँ पर 6 रख देता हूँ, 3 6 ज़ा 18 और 18 में से 8 माइनस करूँगा तो 10 बचेगा माइनस का, तो यानी कि अब नीचे वो डिनोमिनेटर में 5 है और 5 के टेबल में 10 आता है। सो y इक्वल टू 8 माइनस 3, x की मैंने जगह छोड़ दी और डिनोमिनेटर में आ गया 5, ठीक है। x की जगह पे मैंने रखा है 6, 8 माइनस 3 6 ज़ा 18 और डिनोमिनेटर में आया 5। अब ये प्लस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, प्लस माइनस माइनस साइन आया एक बड़े नंबर की। 18 में से 8 निकाला तो माइनस का 10 और डिनोमिनेटर में 5, 5 के टेबल में 10 आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो आंसर आया y का इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब मैंने रखा गया था 6 और आंसर क्या आया मेरे पास माइनस का 2। अब इसके बस 2 और रह गए, वो भी निकाल देते हैं। सो अगर मैं अब x इक्वल टू
पहले प्लस का 4 अगर रख के देखता हूँ, 4 अगर रख के देखूँ प्लस का, तो 3 4 12 और 8 अगर मैं माइनस करता हूँ उसके अंदर से, तो मेरे पास 4 बचेगा, लेकिन 4 5 के टेबल में नहीं आता। और अगर मैं माइनस का 4 रख के देखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 में 8 जमा करूँगा तो 20 बनेगा आराम से। ठीक है, सो y इक्वल टू 8 माइनस 3, एक्स की मैंने जगह छोड़ दी और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 5। ठीक है, एक्स में मैंने रखा है माइनस का 4। ठीक है, 8 अपनी जगह पर, माइनस माइनस हुआ प्लस, 3 4 12 और डिनोमिनेटर में आ गया 5। 12 में 8 जमा करूँगा तो बनेगा 20 और 5 एज इट इज, 5 वन 5 5 4 20। सो y का मेरे पास जो आंसर आया वो आया +4। ठीक है, सो मैंने रखा क्या था माइनस का 4 और आंसर आया मेरे पास +4। अब लास्ट है इसके अंदर, तो x इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है नीचे, तो मुझे वो नंबर ऊपर बनाना है जो 5 के टेबल में आता हो। अगर मैं 9 रखता हूँ तो 3 9 27, और 27 में से माइनस का 9 अगर रख देता हूँ मैं, क्योंकि +9 के अंदर तो 19 बनाएगा ये। 3 9 27, और अगर मैं पॉजिटिव रखता हूँ अगर, तो 3 9 27, 27 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो ये 19 बनाएगा। और अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ तो 3 9 27, 27 में 5 प्लस करूँगा तो 35 बन जाएगा। ठीक है, सो y इक्वल टू 8 माइनस 3, एक्स की मैंने जगह छोड़ दी और डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है माइनस का 9, y इक्वल टू, अब माइनस माइनस होगा प्लस। ठीक है, 8 पॉजिटिव, 3 9 27 और डिनोमिनेटर में आया मेरे पास 5। 27 में 8 प्लस करूँगा तो बनेगा 35 और डिनोमिनेटर में आएगा 5। ठीक है, अभी तक मेरा कोई भी आंसर पॉइंट या अपॉन में नहीं गया। 5 वन 5 और 5 7 35। सो मेरे पास y का आंसर आया +7। डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं हैं, तो माइनस का 9 रखा था, आंसर आया मेरा +7। अब मैं बना दूंगा इसका टेबल। सो x और y का मैं टेबल बना देता हूँ। सो x मैंने सबसे पहले 1 रखा था, आंसर भी आया था 1 y का। उसके बाद मैंने 6 रखा था, आंसर आया माइनस का 2। उसके बाद माइनस का 4, आंसर आया +4। और फिर लास्ट में मैंने रखा था माइनस का 7, जिससे आंसर आया था माइनस का 9 रखा था, आंसर आया था +7। ठीक है, तो ये इसका भी टेबल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर टेबल 1 जो है, 1 का 1 है, -4 का -2, 6 का 4, -9 का -5। अब देखो यहाँ पे x जो है वो 9 तक चला गया। अगर y 9 तक जाता ना तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो आपको 10 तक एक्सेस मिला हुआ होता। लेकिन अगर x 9 तक चला जाए तो यहाँ पर आप जब भी लाइन ड्रॉ करके नंबर सीखते हैं तो यहाँ तक 8 आता है, 9 नहीं आता। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा समझना, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि x एक्सिस जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 2 यूनिट। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये 5 छोटे छोटे बॉक्स हैं। पहले मैं इनको लेता था 1 के बराबर, अब मैं लूँगा इनको 2 के बराबर। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 तक जाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दी है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस मैंने बराबर लिए हैं x एक्सिस के 2 यूनिट के। लेकिन अगर मैं y की बात करूँ तो y तो मेरे पास 10 तक एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y एक्सिस जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट इसलिए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, 10 तक जा रहा है तो 9 का एक्सेस तो मुझे आराम से मिल जाएगा। तो मुझे 2 4 6 नहीं करने, मुझे एक एक के अंदर में मेरा काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यूज आ जाएंगी, -2 4 6 8 10 12 14 और आखिर में आएगा 16। ठीक है,
देखो पहले वाले के अंदर और इसके अंदर सिर्फ नंबर्स का फ़र्क है, बाकी देखो कुछ भी चेंज नहीं किया पैटर्न, ठीक है, सिर्फ नंबर्स की चेंजिंग है। वहाँ पे 1 2 3 4 आता था, यहाँ पे 2 4 6 8 आ रहा है बस। तो अब सॉल्व करेंगे पहले टेबल। तो 1 का 1 है, तो सर 1 कहाँ लिखेंगे? देखो 1 जो है इसके सेंटर पे लगा दो, यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो तुम उसके सेंटर पे टच कर दो। तीसरे के मिड में लगा दो, बस एक अंदाजे से, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 100% ओके हो। और फिर इसी की चीज़ से 1 का 1 था तो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4 का -2, तो -4 तो मेरे पास लेफ्ट हैंड के ऊपर है, -4 यहाँ पर, और -2 इसी की चीज़ से नीचे। फिर आएगा 6 का 4, तो 6 मेरे पास यहाँ पर है, और 4 इसी की लाइन में ऊपर जाऊँगा तो यहाँ तक, ठीक है। लास्ट है -9 का -5, तो -9 मुझे लेफ्ट हैंड पे मिलेगा 8 और 10 के सेंटर पॉइंट को मैं 9 का नाम दूंगा। -9 -5 इसी के नीचे से आऊँगा तो नीचे यहाँ पर, ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसी सेंटर पॉइंट में मैं यहाँ पे पॉइंट लगा। अब देखो मेरे 4 डॉट मैच कर रहे हैं बिल्कुल, 1 2 3 और 4। तो जिस तरीके से मैंने पिछले सवाल किए हैं उसी तरीके से 4 डॉट इसमें भी मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँगा, दोनों तरफ एरो लगाऊंगा और ब्रैकेट बना के नंबर्स लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -9 और -5 था, यहाँ पर था -4 का -2, -4 का -2, यहाँ पे मैंने रखा था 1 का 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने रखा था 6 का 4, ठीक है। कभी भी समझ में नहीं आया तो नीचे देख लेना है किस पॉइंट की सीट में आ रहा है, तो पता चल जाएगा मैंने ये रखा था और उससे ये आया, ठीक है। अब सेकंड टेबल सॉल्व करेंगे। सेकंड टेबल के अंदर 1 का 1, 6 का -2, -4 का +4 और -9 का +7 है। तो 1 का 1 है तो यहीं पर आ जाएगा, थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगा इन पॉइंट्स को ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर 6 का -2, तो 6 का वहाँ पहले 4 आ रहा था, अब -2 है तो मैं इसी की चीज़ से नीचे आके यहाँ पे डॉट कर दूंगा। फिर आएगा -4 का +4, तो -4 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी डॉट हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करके +4 इसी लाइन में ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद -9 का +7 है, तो -9 तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया थोड़ा सा डार्क, और +7 है तो इसी लाइन में ऊपर जाऊँगा 7 की तरफ, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप स्केल से हेल्प भी ले सकते हो, स्केल से रख के देख लिया करो कहाँ पर आ रहा है। ऐसे अगर पॉइंट की सीट में रखोगे तो स्केल से स्केल मैच कर जाएगा, ठीक है, एक सीट में आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर भी मेरे 4 पॉइंट मैच कर रहे हैं या नहीं, तो 100% 4 पॉइंट मेरे मैच कर गए। देखो 1 2 3 और आखिरी वाला 4, ठीक है, तो 4 पॉइंट मेरे इसमें ही मैच कर गए। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और मेरा एक्सिस भी बड़ा ईजी बना है, आराम से आ गया एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बना दूंगा ब्रैकेट्स, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट्स बना के इसमें मैं नंबर्स लिख दूंगा। तो -9 के अंदर मैंने आया था +7, यहाँ पे मैंने रखा था -4 और उसका आया था +4, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर एक तो ब्रैकेट मैच होगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैंने रखा था यहाँ पर 6 का -2, ठीक है। तो आंसर है इसका 1 का 1, तो 1 का 1 इसका आंसर होगा। देख लो एक दफ़ा और इसको, कुछ भी मुश्किल नहीं है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा अगर ये बुक के हिसाब से आगे पीछे भी हों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 6 है लेकिन ये बुक का 8 या 7 बने या 4 बने, कोई सा ही बने, लेकिन आपको पूरे मैंने 10 करवाने हैं, ठीक है। ये पूरे 10 सवाल आपको मिलेंगे। अच्छा इसके अंदर जो है
पहली इक्वेशन देखते हैं, 2x प्लस का y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा था जो y के आसपास होता है या y के साथ रिलेटेड होता है आपने उसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो y पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही रखेंगे। ये प्लस का 2 है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सिंपली y आइसोलेट हो गया, ठीक है। अब एक ट्रिक और बता दूँ, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, आपने जस्ट वहाँ पे 1 2 3 4 रख देना, ठीक है। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, माइनस का 2x की जगह छोड़ दी, x की जगह पे आएगा 1, 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 1 गया तो 1 बचा पॉजिटिव। मैंने 1 रखा था और आंसर भी मेरा 1 ही आया। उसके बाद x इक्वल टू 2, ठीक है, y इक्वल टू 3 माइनस 2, x की जगह छोड़ी, x की जगह पे रखा है 2, तो 3 माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 1 आंसर, ठीक है। तो 2 रखा था, आंसर आया माइनस का 1। उसके बाद फिर x इक्वल टू 3, 3 रखा है तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, और यहाँ पे रख दिया 3 x की जगह पर, 3 अपनी जगह पर, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 3 आंसर। सो y का जो आंसर आया वो माइनस का 3, सो 3 रखा था और माइनस का 3 आंसर आया, ठीक है। अब रह गया x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 माइनस 2, x की जगह छोड़ी, x की जगह पर आएगा पॉजिटिव 4, 3 3 4 ज़ा 12, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो माइनस का 9, या कोशिश करते हैं कि इससे और छोटा हो जाए। अगर मैं इसको माइनस का 1 रख देता हूँ तो 3 में जो 2 जमा करूँगा तो 5 बन जाएगा, माइनस का 9 तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब मैं बचा सकता हूँ तो मैं क्यों उसको 9 तक लेके जाऊँ, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 1 रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये 9 तक जाए, ठीक है। जितनी कोशिश हो सकती है आप 9 से बचाएं इसको, ठीक है। सो y इक्वल टू 3 माइनस 2 एज इट इज़, अब मैंने रखा है x की जगह पे माइनस का 1, 3 अपनी जगह पर, माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 1 ज़ा 2, सो y का आंसर आया मेरे पास पॉजिटिव 5। चले, मैंने रखा था माइनस का 1 और आंसर आया मेरे पास पॉजिटिव 5। ये एक इक्वेशन तो मैंने सॉल्व कर दी। अब बनेगा इसका टेबल, ठीक है। टेबल मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। x इक्वल टू 4 रख रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू जो थी वो थी 2y प्लस y इक्वल टू 3 माइनस 2x, सो y इक्वल टू 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2, x की जगह छोड़ दी, x की जगह पे मैंने रखा 4 पॉजिटिव, 3 अपनी जगह पर, माइनस 2 4 द 8, 8 में से 3 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा मेरे पास माइनस का 5, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव 4 रखा था, आंसर आया नेगेटिव 5। अब यहाँ पे मैं इसका टेबल बना देता हूँ यहीं साइड में, ठीक है। x का और y का टेबल। सबसे पहले तो मैंने 1 रखा था x, उसके बाद 2 रखा था, उसके बाद 3 और उसके बाद मैंने आखिर में 4 रखा था। 4 का आंसर तो मेरे पास माइनस 5 आ गया था, ठीक है। ये साइड में लिखा हुआ है तो मैंने देख लिया। वन का आंसर मेरे पास 1 आया था, 2 का आंसर मेरे पास -1 और 3 का आंसर -3। 1 का आंसर 1 था, इसका -1 था और इसका -3, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैं बढ़ूँगा सेकंड इक्वेशन की तरफ।
देखो जहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो ना, वहाँ आप जस्ट 1 2 3 4 रख दो, ठीक है, उसी में आपका आंसर आ जाएगा। y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि y नेगेटिव तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नेगेटिव है y। तो जब नेगेटिव है तो मैंने कहा था y कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे कैसे, हमेशा उसको इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे। सो इक्वल टू के बाद गया तो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। अब x अपनी जगह पर था, अपनी जगह पर ही लिखा। ये ज़ीरो जब y ने इसकी जगह ले ली तो ये y की जगह लेगा, और जब इसका साइन चेंज हुआ है तो इसका भी होगा। ये प्लस का ज़ीरो इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 0 इक्वेशन बन गई। अब मैं इसके अंदर डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं है तो मैंने कहा 1 2 3 4 रख दूंगा। सो x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू एक्स की जगह पे मैंने 1 रखा है और माइनस 0, तो आंसर भी मेरे पास आएगा 1। जब कुछ भी नहीं गया, 0 1 में से कुछ भी नहीं गया तो 1 ही बचेगा। तो 1 मैंने रखा और आंसर भी आया 1, तो पहला मेरे पास तो मैच हो गया, ठीक है। पहला ही आंसर मेरे पास मैच हो गया, 1 1 और 1 1, ठीक है। अब मेरे मज़ीद 3 और निकाल देने इसके। x इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। y इक्वल टू 2 माइनस 0, तो y का आंसर भी 2 ही आया, ठीक है। तो मैंने 2 रखा था और 2 ही आया, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं 3 रखूँगा, यहाँ रख देता हूँ साइड में ताकि साफ नज़र आ जाए। सो y इक्वल टू, सॉरी मैंने x रख रहा हूँ अभी 3, ठीक है। सो y इक्वल टू 3 माइनस 0, सो y का आंसर भी मेरे पास 3 ही आया, ठीक है। 3 रखा था, आंसर भी मेरे पास 3 ही आया। उसके बाद मैं रखूँगा x इक्वल टू 4, सो मैंने y इक्वल टू 4 माइनस 0, सो आंसर मेरे पास आया 4। मैंने 4 रखा था और आंसर भी मेरे पास 4 ही आया। अब इसका टेबल बना देंगे x और y का। सो x और y का मैं यहीं पर टेबल बना देता हूँ। सो मैंने 1 2 3 4 रखा और आंसर भी मेरे पास 1 2 3 4 ही आए, ठीक है। इजी है, आसान है, बस 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। 6 का 1 का 1 है, 2 का -1, 3 का -3 और 4 का -5। तो पहला टेबल का मैं लाइन ड्रॉ करूँ। 1 का पॉजिटिव 1 है तो 1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, और पॉजिटिव 1 ये y भी तो यहाँ ऊपर आएगा इसी की सीट में। उसके बाद 2 और माइनस का 1 है तो 2 तो यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, और माइनस का 1 ठीक इसी के नीचे। y नेगेटिव नीचे होता है। 3 और माइनस का 3 है तो 3 यहाँ पर आ रहा है, और माइनस का 3 y का यहाँ पर होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी की सीट से नीचे यहाँ पर। और आखिर के अंदर 4 और 5 आ रहा है तो 4x का यहाँ पर है, और माइनस का 5 तो इसी की सीट से नीचे आऊँगा तो माइनस का 5। अब मुझे देखना है मेरे 4 पॉइंट्स मैच कर रहे हैं या नहीं। तो कर रहे हैं बिल्कुल, 1 2 3 और 4। तो मेरे 4 पॉइंट्स ईजिली मैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, तो एक एरो यहाँ पे बनाऊंगा, एक एरो यहाँ पर, उसके बाद बना दूंगा ब्रैकेट्स, ठीक है। तो 1 रखा था और 1 का 1 आंसर आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा था 2 और माइनस का 1। उसके बाद मैंने यहाँ रखा था 3 का -3, और लास्ट के अंदर 4 और माइनस का 5, ठीक है। एक टेबल देखो कितनी जल्दी हो रहा है काम, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड टेबल बनाना है, सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 1 का 1 जो है वो पहले से डॉट है, मैं बस को हल्का सा डार्क करूँगा, ठीक है। 2 का 2 है तो 2 का पॉजिटिव 2 यहाँ से ऊपर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 का 3 है तो 3 तो यहाँ पर है, डॉट हुआ हुआ ऑलरेडी, और इसी के ऊपर जाऊँगा तो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, और 4 का 4 यहाँ पर आ गया। अब देखो मेरे 4 पॉइंट डॉट कर रहे हैं, हाँ 1 2 3 और ये 4। एक्सिस भी तो ज़रूरी है ना, एक्सिस
होना चाहिए। हर सवाल में एक्सिस लाजमी होगा। एक्सिस का मतलब होता है क्रॉस करना। देखो एक पॉइंट क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट होता है जिस पे लाइन क्रॉस हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स बना देता हूँ। ये ब्रैकेट मुझसे थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने 2 का 2 रखा है, यहाँ पे 3 का 3 है, और ये आखिर वाला नीचे रख देता हूँ 4 का 4। आंसर आ रहा है 1 का 1, और हमारा 100% यहाँ पे जो है वो एक्सिस भी कर रहा है, तो 1 का 1 जो है वो आंसर, ठीक है। ग्राफ इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इक्वेशन सही सॉल्व हो तो ग्राफ ईजिली बन जाता है, ठीक है।